बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स 89। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्क में रहते हुए पाकिस्तानी पासपोर्ट को कैसे रिन्यू कर सकते हैं। आज से पहले भी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, मगर हर वीडियो में कोई ना कोई कमी ज़रूर है। उन सारी कमियों को पूरा करने की कोशिश की है हमने इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अप्लाई करने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाती है तो उसके बाद क्या-क्या मसले आ सकते हैं, तो उसको हमने वीडियो के आखिर में तफसील से बताया है। अगर कोई हाथों से माज़ूर है या दोनों हाथों में से कोई भी अंगूठा या शहादत की उँगली कटी हुई है, तो वो फिर ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकता। उसको लाज़मी पाकिस्तानी एम्बेसी जाना पड़ेगा, या पाकिस्तान में छुट्टी पे गया है तो वहाँ पासपोर्ट के ऑफ़िस, क्योंकि एक बार फ़ीस जमा कराने के बाद फ़ीस वापस नहीं की जाती। किसी का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए पहले उन्हें शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। तो शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करवाने के लिए भी नादरा की वेबसाइट है, उस पे जाके पहले शनाख्ती कार्ड रिन्यू कर सकते हैं, या नादरा के ऑफ़िस जाके भी रिन्यू कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर की, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो, और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। ज़रूरी नहीं कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का आपका अपना हो, किसी भी दोस्त वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 6 और चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें आपका ओरिजिनल पुराना पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड इंग्लिश या उर्दू, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, स्कैनर जो कि रंगीन हो, प्रिंटर और फिंगरप्रिंट पैड जो कि ब्लैक कलर में हो। स्कैनर और प्रिंटर का भी आपका अपना होना ज़रूरी नहीं है। जब डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का मरहला आएगा, तो उस वक्त आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, उनको किसी भी दुकान से जाके स्कैन करवा के ला सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। और इसी तरह जब फिंगरप्रिंट का पेपर निकलेगा, तो उसको यूएसबी में लेके जाके प्रिंट लेके आ सकते हैं। अपने कंप्यूटर पे आएंगे और किसी भी ब्राउज़र में दी गई वेबसाइट ऑनलाइन mrp.nadra.gov.pk खोलेंगे। सबसे पहले हम नया अकाउंट बनाएंगे, फिर अकाउंट की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद हम लॉगिन होंगे और फिर मरहलावार डाटा एंटर करेंगे। यहाँ बताया गया है कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है या 7 महीने बाकी हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे 2 ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू अकाउंट, लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर तो आपके पास पुराना अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन हो जाएं, नहीं तो हम क्रिएट ए न्यू अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। गिवन और सरनेम अपने पासपोर्ट के मुताबिक देंगे। वैलिड ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अपने मुल्क को सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर देंगे और पासवर्ड देंगे। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं दे सकते। तो वक़्त को बचाने के लिए, ताकि बार-बार एरर ना आए, तो ये स्क्रीन पे पासवर्ड नज़र आ रहा है, तो ये आप दे सकते हैं, जिससे फ़ौरन ही एक्सेप्ट कर लेगा। नीचे बॉक्स में कोड लिखेंगे और एग्री के बॉक्स को टिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू के फ़ौरन बाद आपको दिए हुए ईमेल के ऊपर एक ईमेल आ जाएगी, जिसमें एक पिन कोड होगा और कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन होगी। पिन नंबर को लिख लें या याद कर लें और कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद फ़ौरन एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ईमेल आईडी मांगेगा और ईमेल पिन मांगेगा। दोनों चीज़ें दे के नीचे कैप्चा कोड दे दें और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई के बाद लॉगिन पेज आ जाएगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड दे के लॉगिन हो जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आ जाएगा, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें बताया गया है कि फ़ीस वापसी की कोई पॉलिसी नहीं है। फ़ीस किस मकसद के लिए ली जा रही है, सारी मालूमात और कागज़ात ठीक हों, वरना फ़ीस वापस नहीं होगी। बगैर किसी वजह के कभी भी ये सर्विस किसी के लिए भी बंद की जा सकती है। अगर अप्लाई करते वक्त वायरस वगैरह आता है तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। अगर अप्लाई करने वाला किसी और का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। बगैर कोई वजह बताए आपकी दरख्वास्त को कैंसिल किया जा सकता है और इस सूरत में भी फ़ीस वापस नहीं होगी। अपने यूज़र और पासवर्ड की सिक्योरिटी के आप खुद ज़िम्मेदार हैं। अगर पासपोर्ट एक्सपायर है या 7 महीने बाकी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 15 साल तक है या उससे कम है तो फिर सिर्फ 5 साल के लिए पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको 5 और 10 साल की दोनों ऑप्शंस मिलेंगी। ये वेबसाइट इस्लामाबाद, पाकिस्तान से चलाई जा रही है। आपको इंटरव्यू के लिए एम्बेसी भी बुलाया जा सकता है। बॉक्स को टिक करेंगे और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां से हमारा डाटा एंट्री का काम शुरू होगा। यहाँ एक बार फिर बताया गया है कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है या 7 महीने बाकी हैं तो आप अप्लाई
कर सकते हैं। डाटा एंट्री से पहले अगर आप ऊपर दी गई ऑप्शंस को देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, डाउनलोड्स, फीडबैक, हेल्प और लॉग आउट है। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हमारा इनबॉक्स है जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं: इन प्रोग्रेस, रिजेक्टेड, कंप्लीटेड, कैंसल्ड। तो इन प्रोग्रेस में आपको 17 पासपोर्ट नज़र आ रहे हैं। तो जी हाँ, आप अपने पासपोर्ट के अलावा किसी का भी पासपोर्ट एक ही आईडी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मुख्तलिफ लोगों के, अपनी कंपनी या कैंप के लोगों के अप्लाई किए हुए हैं, जिसमें कुछ बन के आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। तो यहाँ आपको ट्रैकिंग आईडी, एप्लीकेशन टाइप, किस तारीख को अप्लाई किया, फ़ीस पाकिस्तानी करेंसी में, और क्या चीज़ रिन्यू कर रहे हैं, पासपोर्ट, और आगे एक्शन है। तो एक्शन में अभी NA नज़र आ रहा है। अगर आपने फ़ीस जमा करवा दी हो, तो फिर आप एक्शन में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। मगर फ़ीस जमा करवाने से पहले-पहले यहाँ डिलीट की ऑप्शन होती है, तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, तो वो एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी और कैंसल्ड के बॉक्स में चली जाएगी। अगर डाउनलोड्स में आएँ, तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की गाइडलाइंस और एप्लीकेशन फ़ॉर्म दिए गए हैं। फिंगरप्रिंट के फ़ॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दरख्वास्त के आखिर में आपके नाम और ट्रैकिंग आईडी के साथ ऑटोमेटिकली प्रिंट निकल आएगा। फीडबैक में आए तो यहाँ कॉन्टैक्ट वगैरह है और हेड ऑफ़िस की लोकेशन है, और अगर आपको कोई मसला वगैरह है तो अपना नाम, ट्रैकिंग आईडी, ईमेल आईडी वगैरह दे के आप मसले को डिस्कस कर सकते हैं। हेल्प में आएँ तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के सवालों के जवाब पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए अगर आपको कोई भी सवाल करना हो तो पहले इस कैटेगरी में देख लें। अगर आपको आपका मतलूबा सवाल ना मिले, तो फिर आप फीडबैक की ऑप्शन में जाके उनसे राब्ता कर सकते हैं, और आखिर में है लॉग आउट की ऑप्शन। तो हम न्यू एप्लीकेशन के पेज पे आते हैं और अपना डाटा एंटर करना शुरू करते हैं। पासपोर्ट नंबर देंगे, इशू डेट देंगे। सबसे पहले हम साल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद महीना और उसके बाद तारीख सेलेक्ट करेंगे। फिर एक्सपायरी डेट देंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास पुराना एक्सपायर पासपोर्ट मौजूद है, तो इसको येस करेंगे। अगर नो करेंगे तो यहाँ से आगे नेक्स्ट नहीं होगा। अगर पुराना ओरिजिनल पासपोर्ट मौजूद नहीं है, तो लाज़मी आपके पास उसके पूरे पेजेस स्कैन की सूरत में मौजूद होने चाहिए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की बारी आएगी, तो उसमें कोई भी पेज नंबर माँगा जा सकता है। क्या आप पासपोर्ट में किसी किस्म की तब्दीली चाहते हैं, जिस तरह की डेट ऑफ़ बर्थ, या आपके गैर शादीशुदा या शादीशुदा होने की तब्दीली वगैरह? तो उसके लिए फिर आपके पास डॉक्यूमेंट भी प्रूफ़ के तौर पर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि वो अटैच करना पड़ेगा। अगर तब्दीली चाहते हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद है कि आप बे फ़ार्म के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपनी मतलूबा मालूमात के मुताबिक येस और नो कर सकते हैं। उसके बाद है कि आपने किसी दूसरे मुल्क में पनाह के लिए दरख्वास्त दी हुई है, येस और नो करेंगे। उसके बाद है, अगर दरख्वास्त दी हुई है, तो क्या आपको रेज़िडेंट कार्ड इशू हो चुका है या नहीं? तो इसको भी येस और नो करके स्टार्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। पहले पेज पे येस और नो की बुनियाद पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के बटन्स दे दिए जाएँगे, तो हमारी इस मौजूदा एप्लीकेशन के मुताबिक हमें 10 किस्म के बटन दे दिए गए हैं। एप्लीकेशन समरी भी हर बटन के साथ-साथ चलती रहेगी, इसको आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर देने के बाद कहीं भी खाली जगह पे क्लिक करेंगे, तो सिटीज़न नंबर वेरिफाइड का मैसेज आ जाएगा। अगर शनाख्ती कार्ड नंबर गलत हुआ या आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हुआ, तो ये रेड कलर में आ जाएगा कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद नॉर्मल या अर्जेंट सेलेक्ट करेंगे और उसी के मुताबिक एप्लीकेशन समरी में आपकी फ़ीस भी आ जाएगी। पासपोर्ट टाइप में एक ही ऑप्शन है, तो उसी को रहने देंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड पेजेज़ हैं कि कितने पेज वाला बनाना चाहते हैं, जिसमें 36, 72 और 100 पेजेज़ हैं। तो जो ड्राइवर लोग हैं, जो कि मल्टीपल वीज़ा पे आते-जाते हैं दूसरे मुल्कों में, या कोई भी आदमी जो कि मल्टीपल वीज़ा पे आते-जाते हैं, तो जो कि उन्हें ज़्यादा पेजेज़ दरकार होते हैं, तो उसके लिए आप 100 पेजेज़ ही सेलेक्ट करें। उसके बाद पासपोर्ट की वैलिडिटी है कि 5 साल या 10 साल के लिए। उसके बाद है कंट्री ऑफ रेज़िडेंस, किस मुल्क में आप रह रहे हैं, और नीचे आपकी नज़दीकी एम्बेसी कौन-सी है। और यहाँ आपको बताया भी गया है कि किसी भी केस की सूरत में आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट के बाद पासपोर्ट डिलीवरी का पेज आ जाएगा। इसमें प्रेज़ेंट एड्रेस और पासपोर्ट ऑफ़िस 2 ऑप्शन हैं। अपनी सहूलियत के मुताबिक एक सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री में आपको पाकिस्तान की ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए है। इसके बाद स्ट्रीट, सिटी और एड्रेस देंगे। पूरा एड्रेस एक लाइन की शक्ल में आपको नीचे नज़र आ जाएगा,
और साथ ही आपके मुल्क के मुताबिक डिलीवरी चार्जेस डाल के एप्लीकेशन समरी में टोटल फ़ीस नज़र आ जाएगी। यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद पेमेंट का पेज आ जाएगा। इसमें बताया गया है कि पेमेंट के बाद ही आप आगे मरहला शुरू कर सकते हैं और पेमेंट के बाद आप किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते और यहाँ तक आपकी पूरी मालूमात सेव है। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, बिजली वगैरह चली जाती है या कोई भी मसला हो सकता है, तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाके आपकी पूरी मालूमात सेव होती हैं। तो आप दोबारा लॉगिन करके वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही सेम पेज आपको वापस आ जाएगा। यहाँ एक बार फिर बता दिया गया है कि फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी नहीं होगी। तो पेमेंट के लिए पे विद क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस में एक बार फिर बता दिया गया है कि इस मरहले के बाद फ़ीस की वापसी नहीं होगी। अगर आप किसी और बंदे का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बंदा इसका खुद ज़िम्मेदार होगा और आपकी एप्लीकेशन को बगैर किसी वजह के कैंसिल किया जा सकता है और इस सूरत में फ़ीस की वापसी बिल्कुल नहीं होगी। बॉक्स को टिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ बताया गया है कि आपकी पेमेंट एचबीएल इंटरनेट पेमेंट गेटवे के थ्रू हो रही है। आपकी टोटल अमाउंट बता दी गई है। सारी मालूमात को फिल कर देंगे जो कि आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते वक्त फिल की थी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना कार्ड टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसको आपके मुल्क के मुताबिक हर किस्म के कार्ड की ऑप्शन मिल जाएगी। एंट्री के बाद कन्फर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे। फ़ौरन मोबाइल पे वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसको बॉक्स में लिख के टिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट के बाद एक बार फिर मैसेज आ जाएगा मोबाइल के कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। साथ ही थैंक्स का मैसेज भी आ जाएगा और इसको रसीद को आप प्रिंट भी कर सकते हैं या क्लोज पेमेंट कर सकते हैं। फ़ौरन ही एक ईमेल भी आ जाएगी कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है और ये ईमेल उस आईडी पे आएगी जो कि आप जिस आईडी से लॉगिन हैं। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो एक एरर मैसेज आ जाएगा, सम रीज़न यू माइट हैव बीन सेंट टू दिस पेज बिकॉज़। तो यहाँ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बैक टू लॉगिन पे क्लिक करें और दोबारा लॉगिन हो जाएं। तो आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में आपको आपका ट्रैकिंग आईडी मौजूद होगा, उस पे क्लिक करेंगे और आप सेम पेज पे दोबारा आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे और अगला मरहला आ जाएगा पर्सनल इन्फो का। इसमें वो खुद ब खुद बहुत सारी मालूमात ले लेगा क्योंकि हमने पहले पेज पे मालूमात को तब्दील करने के लिए नो किया था, तो इसलिए ये सारी ऑप्शन बंद होंगी। अगर अब वहाँ हमने येस किया होता तो यहाँ हम तब्दीली वगैरह कर सकते थे। इस पेज पे सिर्फ दो ही चीज़ें अहमियत की हामिल हैं जो कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा। ये वो मोबाइल नंबर होगा जो कि कुरियर सर्विस आपको कॉल करेगी कि आपका पासपोर्ट आ चुका है और ये वो ईमेल आईडी होगा जिस पे आपको एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद ईमेल वगैरह आएगी कि आपका अप्रूव हो चुका है या कोई और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो तो फिर भी इस पे ईमेल आएगी। नेक्स्ट करने के बाद अगला पेज आपके पाकिस्तान वाले एड्रेस का आ जाएगा। इसमें भी वो ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस उठा लेगा। अगर कंट्री में पहले से पाकिस्तान नहीं है या स्टेट में कोई सिलेक्ट नहीं है चीज़ तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी गलती हुई तो यहाँ से नेक्स्ट नहीं जाएगा जब तक वो गलती दूर ना की जा सके और साथ में बताएगा कि क्या गलती है। ज़्यादातर कॉलन की गलती होती है, सिर्फ कॉलन को रिमूव करने से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट के बाद अगला पेज रिलेटिव्स का आ जाएगा, इसमें भी वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, तो यहाँ से भी नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद फ़ोटोग्राफ अपलोड करने का मरहला आ जाएगा। इसमें बताया गया है कि आपको ऐनक वगैरह नहीं पहननी चाहिए, आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फाइल साइज़ 5 MB तक होना चाहिए, डायमेंशन ये होना चाहिए और आपकी पिक्चर लेटेस्ट हो। और नीचे अगर गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगा जिसमें पूरा तरीक़ेकार बताया गया है। फ़ोटो की अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो उसको स्कैन कर लेंगे
और अगर पहले से कंप्यूटर में मौजूद है, तो उसको अपलोड कर देंगे। मेरे पास पहले से कंप्यूटर में मौजूद था मगर उसका बैकग्राउंड वाइट नहीं था, थोड़ा-सा ऑफ वाइट था या डल था, तो उसको मैं फ़ोटोशॉप में लेके आया और उसको वाइट कर लिया और उसको पासपोर्ट साइज़ के मुताबिक कट कर लिया। फ़ोटो को सेव करने के बाद सेलेक्ट कर लेंगे और अगर देखना चाहें तो उसके और ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएँगे और डायमेंशन वगैरह चेक कर लेंगे कि वाक़या ही ठीक है या कम या ज़्यादा तो नहीं। फ़ोटो सेलेक्ट हो जाए तो अपलोड पे क्लिक कर देंगे। मैसेज आ जाएगा योर फ़ोटो मीट्स द स्पेसिफिकेशन। अगर ये मैसेज ना आए तो आपको एरर भी आ सकता है और एरर 2-3 किस्म के हो सकते हैं जिसमें पहला एरर ये हो सकता है फ़ोटो इज़ नॉट स्टैंडर्ड ICAO कंप्लिएंट। तो इसके लिए आपको फ़ोटो को दोबारा से स्कैन करना पड़ेगा या उसको साइज़ को चेक करना पड़ेगा। तो इसके बाद दूसरा मैसेज आ सकता है अनएबल टू डिटेक्ट आइज़ और ब्लर वाला मैसेज भी आ सकता है। क्योंकि कई बार अगर आप फ़ोटो स्टूडियो से लेके आए हैं, तो फ़ोटो को जल्दी में एक दूसरे के ऊपर रखने से वो ब्लर हो जाता है या उसके ऊपर लाइनें वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और यहाँ भी बता दिया गया है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ क्या होना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप में सिलेक्ट की ऑप्शन है। जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए। तो इसमें हमें सिर्फ़ 3 ही चीज़ें चाहिए होंगी। हमारा पासपोर्ट का कोई भी पेज नंबर, जैसा कि यहाँ हमसे 7 नंबर पेज माँगा गया है। आपका प्रीवियस पासपोर्ट यानी कि मेन पेज की कॉपी और शनाख्ती कार्ड की कॉपी। अगर तो पहले से आपके पास मौजूद हों, तो उनको अपलोड करते जाएँ। अगर मौजूद नहीं है, तो हम वन बाय वन स्कैन कर लेंगे। स्कैन के लिए तरीक़ाकार आपके सामने आ रहा है। DPI 300 सेलेक्ट करें और प्रीव्यू पे क्लिक करें, डायरेक्ट स्कैन ना करें। जैसे प्रीव्यू आए तो सिर्फ़ जो पेज माँगा गया है उसको सेलेक्ट करके फिर स्कैन पे क्लिक करें। उसको सेव कर लें। सेव करने के बाद उसको कट कर लें क्योंकि ये ऑटोमैटिक पिक्चर में चला जाएगा। तो उसको कट करके आप एक फ़ोल्डर बना लें जिसमें उसको रख लें। इसके बाद अपलोड कर दें। अपलोड के बाद फिर वही ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो दूसरे नंबर पे आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी माँगेगा, जिसमें CNIC और नाइकोप दोनों हैं, यानी उर्दू और इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। तो अगर तो पहले से मौजूद हो तो ठीक है, नहीं तो उसको भी स्कैन कर लें। स्कैन फिर 300 ही सिलेक्ट करें और पहले पेज को यानी कि शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड को आप स्कैन कर लें, यानी प्रीव्यू ना करें। वो ऐसा क्यों करना है, ये आगे बताता हूँ। इसको भी कट करके फ़ोल्डर में रख लें और फ़ोल्डर का नाम दे दें आईडी कार्ड, इसी तरह पासपोर्ट, इसी तरह फ़ोटो यानी मुख्तलिफ फ़ोल्डर बनाते जाएँ। इसके बाद बैक साइड रखें और उसको स्कैन कर लें। अब की बार भी 300 ही सिलेक्ट करें और अब की बार प्रीव्यू करना है, स्कैन नहीं करना डायरेक्ट। इसको इसके एग्ज़ैक्ट साइज़ के मुताबिक सिलेक्ट कर लें और स्कैन कर लें। इसको भी कट करके सेम फ़ोल्डर में ले जाएँ। इसके बाद बारी आती है कि हमने दोनों को एक ही पेज पे करना है। तो पहले वाले पेज को राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करें और ये ऑटोमेटिकली पेंट में ओपन हो जाएगा। पेंट में ओपन होने के बाद पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करेंगे, तो ये दूसरे पेज को सिलेक्ट करके इसके साथ ही नीचे ले आएँगे और दोनों को एग्ज़ैक्ट साइज़ के मुताबिक सिलेक्ट करेंगे और क्रॉप पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। तो ये दोनों एक ही पेज पे आ जाएँगे।
इसी वजह से हमने एक को प्रीव्यू किया और दूसरे बैक साइड को हमने एग्जैक्ट साइज़ के मुताबिक पहले ही काट लिया था। तो इसको भी अपलोड कर देंगे। इसके बाद फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपसे प्रीवियस पासपोर्ट की कॉपी मांगेगा। पहले से मौजूद हो तो ठीक है, वरना इसको भी स्कैन कर लेंगे। इसको भी 300 DPI पे स्कैन करेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। एग्जैक्ट साइड के मुताबिक इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर स्कैन कर लेंगे। सेव कर लेंगे, वहाँ से कट करके फिर जो फ़ोल्डर बनाया था उसमें ले जाएँगे। सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले आप एक बार खोल के भी चेक कर लेंगे कि कोई चीज़ ब्लर तो नहीं, साफ़ क्लियर हर चीज़ नज़र आ रही है या नहीं। और यहाँ से नेक्स्ट करने से पहले भी आप इनका प्रीव्यू दे सकते हैं। बारी-बारी वन बाय वन क्लिक करते रहें और चेक करते रहें कि वाक़या ही एग्ज़ैक्ट डॉक्यूमेंट ही अटैच हुआ है और क्लियर है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद अगला मरहला आता है फिंगरप्रिंट का। तो फिंगरप्रिंट पे सबसे पहली लाइन है, उसके आगे लिखा हुआ है डाउनलोड हियर। तो हेयर पे क्लिक करेंगे तो साथ ही आपका फिंगरप्रिंट का पेज डाउनलोड होके आ जाएगा, जिस पे ट्रैकिंग आईडी और आपका नाम मौजूद होगा। इसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए तब्दील करने की कोशिश ना करें। तो पहले जो डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए थे या अपलोड किए थे, तो उसमें और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद थी। तो ये ऑप्शंस आपकी पहले पेज में येस और नो की बुनियाद पे हैं, जिसमें बे फॉर्म भी है, आपका पेरेंट्स का CNIC भी है और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो ये आपको पहले पेज में येस और नो की बुनियाद पे दिए गए हैं। तो ये हमारा सिर्फ़ और रिन्यूअल की एप्लीकेशन है, जिसमें कोई भी मसला वगैरह नहीं है, तो सिर्फ़ 3 ही चीज़ें माँगी गई हैं। फिंगरप्रिंट के पेज को सेव कर लेंगे। इसमें भी बताया गया है कि फ़ाइल का साइज़ 3 MB होना चाहिए और 600 DPI पे ग्रे स्केल में स्कैन करनी है। तो फिंगरप्रिंट के पेज को हम डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट निकालने के बाद ब्लैक फिंगरप्रिंट पैड से दायाँ अंगूठा, दाएँ अंगूठे के साथ वाली उँगली, बायाँ अंगूठा और उसके साथ वाली उँगली, बाकियों पे NA लिखा हुआ है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। फिंगरप्रिंट की गाइडलाइन भी आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से फिंगरप्रिंट एक्सेप्टेबल है। ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, आपकी उँगलियों के निशान वाज़ेह होने चाहिए। फिंगरप्रिंट के बाद इसकी स्कैन की बारी आएगी, तो यहाँ अब हम 600 DPI सेलेक्ट करेंगे और कलर फॉर्मेट में ग्रे स्केल सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट स्कैन पे क्लिक कर देंगे। स्कैन होने के बाद इसको भी कट करके हम मौजूदा फ़ोल्डर में ले जाएँगे, जो कि पहले से हमने बनाया होगा फिंगरप्रिंट के नाम से। एक बार फिर इसका मुआयना कर लेंगे कि वाक़या ही क्लियर है। ब्राउज़र में आएँगे और इसको अपलोड कर देंगे। ये फ़ाइल साइज़ ज़्यादा है, इसलिए अपलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद हमारी एप्लीकेशन का एक मुकम्मल रिव्यू दे दिया जाएगा कि आप एक बार फिर मालूमात चेक कर सकते हैं, जिसमें आपकी तस्वीर, फिंगरप्रिंट का पेज और आपके फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी सारा कुछ होगा। ट्रैकिंग आईडी कितने साल के लिए अप्लाई किया है, कितने पेजेस अप्लाई किए हैं, अर्जेंट है या नॉर्मल है, वगैरह वगैरह। यहाँ भी एक बार फिर आपको प्रीव्यू दिया गया है कि आप फाइल को चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक अटैच हुए हैं, यानी कोई गलत डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं कर दिया। नीचे डिक्लेरेशंस हैं, जिसमें 4 बॉक्सेस हैं, जिसमें आपने कह रहे हैं कि ये सारी मालूमात जो मैंने दी हैं, मेरे मुताबिक ठीक हैं। मैं मुसलमान हूँ और हमारे आखिरी नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता हूँ और इसके अलावा मैं और किसी को भी नबी नहीं मानता, वगैरह वगैरह। तो ये चारों ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, चारों बॉक्सेस को टिक कर देंगे। टिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जो ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली और नीचे डाउनलोड की ऑप्शन होगी।
तो उस पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड करके आप कंप्यूटर में सेव कर लेंगे। तो एप्लीकेशन सबमिट होने के फ़ौरन बाद आपको ईमेल भी आ जाएगी जिसमें कहा गया होगा थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन पासपोर्ट। और ये ईमेल आपको उस आईडी पे जाएगी जो कि आपने लॉगिन होते वक़्त दिया था। तो एप्लीकेशन को हम ओपन करके देखेंगे तो इसमें भी हमें तस्वीर और ट्रैकिंग आईडी, आपका पासपोर्ट नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह की मालूमात होंगी। इसके बाद हम लॉग आउट कर देंगे तो हमारा पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। तो नाज़रीन, दरख्वास्त हमारी कामयाबी के साथ जमा हो चुकी है, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सब कुछ ओके हो गया है, जब तक कि आपको अप्रूवल की ईमेल नहीं आ जाती। ये ईमेल 2 से 3 वर्किंग डेज़ के अंदर ज़रूर आ जाती है, जिसमें लिखा होता है योर ई सर्विसेज पोर्टल एप्लीकेशन विद ट्रैकिंग आईडी हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड सेंट फॉर फर्दर नेसेसरी प्रोसेसिंग। अगर ये ईमेल आपको आ जाती है, तो फिर आप सुकून का साँस ले सकते हैं। यानी कि आपका सब कुछ ओके हो गया है, एक्सेप्ट कर लिया है और फर्दर नेसेसरी प्रोसेसिंग मीन प्रिंटिंग के लिए आपका पासपोर्ट भेज दिया गया है। तो अगर ये ईमेल आपको नहीं आती 3 दिन के अंदर, तो इसके अलावा एक और ईमेल आ सकती है जिसमें आपसे कहा गया होगा काइंडली प्रोवाइड अलोंग विद दिस ईमेल योर अनदर फ्रेश पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। यानी कि आपने जो पहले पिक्चर अपलोड की होगी वो अपलोड तो होगी होगी, मगर वो पिक्चर फ्रेश नहीं आपने अपलोड की थी। इसलिए उन्होंने दोबारा आपसे ताज़ा तस्वीर मंगवाई जो कि 2 से 3 महीने पुरानी हो। इसके अलावा आपको एक और ईमेल आ सकती है जिसमें कहा गया होगा काइंडली प्रोवाइड अलोंग विद दिस ईमेल योर कंप्लीट पोस्टल डिलीवरी एड्रेस। यानी कि अपना पोस्टल डिलीवरी एड्रेस जो कि डाक खाने वाला होता है, वो ईमेल में अटैच करके भेजें। तो ये जब मुझे ईमेल आई तो ये उस वक़्त आई जब मैंने एक बंदे का 7 महीने पासपोर्ट बाकी था, अप्लाई किया। तो पहली बार ये ईमेल आई। शायद वो कन्फर्म करना चाहती हूँ कि वाक़या ये बंदा अगर 7 महीने पहले अप्लाई कर रहा है तो क्या दूसरे मुल्क में मौजूद है या नहीं। तो इसके अलावा एक और ईमेल जो आपके पास आ सकती है, वो है काइंडली रेफरेंस to your application with tracking number. Please provide colored passport data page in which your picture shown. ये ईमेल उस वक्त आई मुझे जब एक बंदे ने आर्जी तौर वाला 1 साल का पासपोर्ट बनवाया था। वो छुट्टी काट के वापस आ गया और फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, मगर हमने जो 1 साल वाले स्टैंप का पेज था वो अटैच करके स्कैन करके भेज दिया। तो जिसकी वजह से ये ईमेल आई कि प्लीज़ आपका जो पासपोर्ट है, ओरिजिनल पासपोर्ट, उसके ऊपर जो पहला पेज है जिसके ऊपर आपकी तस्वीर होती है, वो पेज हमें भेजें स्कैन करके। तो फिर वो पेज भेजा तो अप्रूवल आ गई। तो इसके अलावा नाज़रीन एक और ईमेल जो आपको अप्रूवल के बाद आएगी, आपकी अप्रूवल हो चुकी होगी, मगर हो सकता है ये ईमेल आपको आए 1 हफ़्ते बाद, 15 दिन, 16 या 17। मुझे ये ईमेल 17 दिन के बाद आई, जो कि डीएचएल कोरियर सर्विस है जो उनकी तरफ से आई कि प्लीज़ अपनी आइडेंटिटी शो करें। अपना आईडी कार्ड पाकिस्तानी या पासपोर्ट की कॉपी या जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ का कोई आईडी कार्ड वगैरह वो अटैच करके भेजें ताकि सिक्योरिटी क्लियर हो और आपका पासपोर्ट आपको भेज दिया जाए। तो ये ईमेल क्यों आई इसका अभी तक कोई यानी पता नहीं चल सका कि क्या वजह थी। मगर हमने जैसे ही आईडी कार्ड की कॉपी भेजी तो फ़ौरन अप्रूवल की ईमेल आ गई और पासपोर्ट भी आ गया। तो आपने नाज़रीन मुख्तलिफ़ किस्म की ईमेल का सामना किया इस सारे तरीक़ेकार के दरमियान, जिसमें सबसे पहली ईमेल जो कि हमने आईडी बनाया उस वक़्त आई, दूसरी ईमेल जब हमने फ़ीस जमा करवाई उस वक़्त आई, तीसरी ईमेल उस वक़्त आई जबकि हमने कामयाबी के साथ एप्लीकेशन जमा करवा दी। तो उसके बाद की जो ईमेल हैं वो ये वाली हैं, अप्रूवल ईमेल या
कोई मसला वगैरह है तो उसके लिए, या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आखिर में बात आ जाती है ट्रैकिंग की, कि क्या आप ऑनलाइन पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं? तो जो ट्रैकिंग आईडी हमें मिलता है एप्लीकेशन जमा करवाने के अगेंस्ट, जब हम वो वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं तो नो इन्फॉर्मेशन आ जाता है। इसकी क्या वजह है ये अभी तक कोई पता नहीं। मतलब ये हुआ कि आप ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे वो ट्रैक नहीं कर सकते पासपोर्ट, मगर कॉल करेंगे जैसे ही आप, तो इस्लामाबाद से वो कॉल रिसीव करेंगे और आप जब अपना ट्रैकिंग आईडी बताएंगे उनको तो फ़ौरन वो बता देंगे आपको कि आपका पासपोर्ट तैयार है या भेज दिया गया है या किस मरहले में है इस वक्त।